बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काइंडली ज़रा कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर है। यस यस, सब कुछ सही है। ओके, परफेक्ट। चलें, बात करते हैं। रात के 3 बज रहे हैं और मार्केट में बहुत सारा पैनिक है। मैंने भी प्राइस अभी दोबारा से देखी। 16 का तो सबको पता है कि आना ही था इसने। मैंने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी मंथली पे रिसेंटली, और इसका जो रीक्लेम है वो फेल हुआ है रिसेंटली। अगर हम देखें मंथली चार्ट पे, ये ये जो चीज़ है आप सबको नज़र आ रही है, ठीक है। प्राइसेस ओवरऑल अगर देखा जाए आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूं मंथली के चार्ट पे इसको, तो हमारे पास यहाँ पे एक तो रिसेंटली ये लो बना, ठीक है, जिसने सस्टेन किया प्रीवियस डिमांड को। ये यहाँ पे डिमांड बनी थी, ठीक है। नीचे नहीं आई प्राइस, ये डिमांड थी छोटी सी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हो क्या रहा है और आगे क्या क्या प्रॉबिलिटीज हैं उस पर बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट को एक्सप्लेन करूंगा टेक्निकली, ठीक है। और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, मूविंग ऑन, ये है 2017 का ऑल टाइम हाई, ठीक है। BTC USDT का चार्ट है, ऑल टाइम हाई और मंथली का चार्ट है, ठीक है। इसके बाद अगेन इस सप्लाई से हम रिजेक्ट हुए, प्राइसेस ऊपर आई, यहाँ पे सप्लाई ब्रेक की, प्राइसेस वापस से नीचे आई। अब इसको एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि जब यहाँ पे प्राइस, इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अच्छा, जब यहाँ पे प्राइस आई और इसने ब्रेक कर दिया प्रीवियस सप्लाई को, जो कि फिर डिमांड बन गया, ठीक है। Once such supply is broken, it becomes demand. Same goes for support and resistance. Once resistance is broken, it becomes support, a strong support, a key support we can call it, and it was a key support, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जो है करंटली मैं बात करता हूँ कि क्यों प्राइस यहाँ पे आ रही है, और टेक्निकली बात करेंगे और फिर इंशाल्लाह बाकी भी डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, टेक्निकली ये बात है कि प्राइस में हमने प्रीवियस सप्लाई को ब्रेक किया, उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी, ठीक है। अगर FVG का हम रूल देखें, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू कहाँ पे पड़ी हुई है, इसके रिगार्डिंग लेक्चर अवेलेबल है मेरे चैनल पे। फेयर वैल्यू गैप जो है जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाय करना चाहते हैं, स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा इसमें, और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट कैंडल स्मॉल वन बुलिश कैंडल, सेकंड कैंडल बुलिश, ये दोनों मस्ट बुलिश होनी चाहिए, इसमें लेक्चर डिटेल्ड अवेलेबल है। थर्ड कैंडल बुलिश और बेरिश डजंट मैटर, लेकिन थर्ड कैंडल की जो विक है वो नीचे आएगी टू टेस्ट दिस मिड कैंडल कि यहाँ पे क्या इतनी लिक्विडिटी है कि प्राइस यहाँ से बाउंस बैक हो, क्या यहाँ पे ऐसे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं इस कैंडल में। अच्छा, हायर टाइम फ्रेम पे जब जब एक चीज होती है, आप सबको पता है, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की एक्यूरेसी अच्छी है, ठीक है, तो इस तरह से मार्केट काम करती है। दिस इज अ FVG गैप, ठीक है। ये एक फेयर वैल्यू गैप है, साफ नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, परफेक्ट। ये हमारे पास मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप है, इसको मैं जो है परफेक्ट। अच्छा, एक तो ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, डेफिनेटली प्राइस के बाद ऊपर जानी है, ठीक है। लेकिन ये फिल कहाँ तक हो सकता है, और क्या क्या प्रॉबिलिटीज हैं ऐसी जिसकी वजह से मार्केट बेरिश हो सकती है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। रिसेंटली मैंने एक लाइव सेशन में आप सबसे कहा कि मार्केट कैन गो डाउन एंड वाई, ठीक है। मैं सबको प्रेफर करूंगा, मुझे पता है ये जस्ट एक अपडेट सेशन है, लेकिन मैं चाहता हूँ साथ साथ आप सब लर्न भी करो। तो लर्न करने के लिए जो है डेफिनेटली यू नीड कन्फ्लुएंस
ठीक है, जो कि आप देखोगे और फिर आपको समझ आएगी कि मैं ये लर्निंग के लिए क्यों कह रहा हूँ आप सबको। आपने गूगल पे जाना है अगर फर्स्ट टाइम है आपका, ठीक है। अच्छा, चैनल पे के आने के बाद मैं यहाँ पे यहाँ पे लिंक भी पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन वेट करें, मैं कुछ मेंशन करना चाह रहा हूँ विच विल हेल्प यू अ लॉट इंशाल्लाह। प्लेलिस्ट में आना है, प्लेलिस्ट में आने के बाद आपने जो है नॉट दिस वन, वेट, अच्छा, प्लेलिस्ट में आने के बाद आपने ट्रेडर्स हब रिकॉर्डेड लाइव सेशंस पे आ जाना है। ये जो रिकॉर्डेड लाइव सेशंस होते हैं, जो कम्युनिटी लाइव होते हैं जैसे अभी है, ठीक है। अच्छा, इसमें आना है नीचे, यहाँ पे एक लाइव पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें मैंने बहुत डिटेल से समझाया हुआ है। ये दिस वन, मैं इसकी लिंक दे देता हूँ आप सबको। मैंने साफ साफ लिखा हुआ है वार्निंग अबाउट क्रिप्टो मार्केट्स, ठीक है। इसको टाइम हो गया, इस सेशन को बहुत टाइम हो गया मुझे याद है, और इसमें मैंने सारी चीज़ें मेंशन की हैं कि क्या क्या प्रॉबिलिटीज़ हो सकती हैं मार्केट में, किस किस वजह से हम जो है नीचे जा सकते हैं मार्केट में, बैंकरप्सी चाहिए, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस की चाहिए, क्यों चाहिए, और क्रिप्टो इंडस्ट्री किस तरह से पैनिक होगी। 36 मिनट का लाइव है। आई सजेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस, नॉट नाउ, सुबह में देख लें बेशक, ठीक है। ये आप सबकी लर्निंग के लिए है। अच्छा, प्रोसीड करते हैं आगे। अब फंडामेंटल्स तो मैंने आपको एक वीडियो की लिंक दे दी है कि फंडामेंटल जाके देखें कि मैंने क्या क्या कहा था उसमें, ठीक है। उसमें मैंने जिक्र किया हुआ है कि 10K तक हम आ सकते हैं। अब 10K तक आ सकते हैं, उसके लिए क्या क्या कॉन्फिडेंस चाहिए उस पर बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर फेयर वैल्यू गैप फिल होता है तो उसने मोस्ट प्रॉब्ली 13,900 तक तो आना ही है, ठीक है, जहां पे हमारी नेक्स्ट की सपोर्ट है यहाँ पे। ये जो एक सस्टेन रखेगा यहाँ पे प्राइस थोड़ी आके बात करते हैं मार्केट के बारे में डिटेल में, ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं और जो जो भी आपके जहन में एक्स्ट्रा चीज़ें भरी हुई हैं वो ख़त्म हो यहाँ से। ओके, 13,500 इज मोस्ट प्रॉब्ली पॉसिबल। और यहाँ पे अच्छा, इट इज़ नॉट दैट कि मैं एक कैंडल देख के जो है कह रहा हूँ कि मार्केट इज़ गोइंग डाउन और मार्केट इज़ गोइंग टू जीरो, नो, ठीक है। सिंपल सी बात ये है कि मार्केट में हमेशा होता है ये कि ट्विटर सारा बुलिश हो जाता है एक कैंडल के बाद। इस रिलीफ रैली में मैं बार बार कह रहा हूँ टेक प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट, और मैं बार बार ये भी मेंशन कर रहा हूँ कि जो लोग मेरी स्विंग ट्रेड्स पे प्रॉफिट्स में हैं, जो कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की थी, व्हाट्सएप ग्रुप फ्री है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा इट इज़ पेड और समथिंग एल्स। मैं ऑलरेडी वार्न कर चुका हूँ आप सबको कि ज्वाइन नहीं करना अगर आपको कोई भी कहता है। हमारे ग्रुप से के नाम से बने ग्रुप्स कुछ फेसबुक पे प्राइवेट। अच्छा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने कुछ स्विंग सेटअप्स शेयर किए थे जो कि अवेलेबल हैं फेसबुक ग्रुप में भी। बिटकॉइन क्या कर रहा है, बिटकॉइन अभी तक एक ब्रॉडनिंग वेज में मूव कर रहा था, ठीक है, जिसकी सपोर्ट इसने ब्रेक कर दी अभी। तो अभी जो है हमने या तो यहां से बाउंस बैक लेना है, ठीक है, ये एक ऐसा जोन होगा जहां पे हमें बाइंग करनी चाहिए। नेक्स्ट कन्फ्लुएंस ये है, उस पर आते हैं। BTC USD के चार्ट पे मैं लेके जाता हूँ आप सबको और वीकली पे बात करते हैं, ठीक है। BTC USD, अच्छा, ये मैंने इस पे एक हार्मोनिक एक शार्प पैटर्न बनाया था, ठीक है, इट्स मोस्ट प्रॉब्ली पॉसिबल, और उसकी डी लेग भी समवेयर बिटवीन देयर आ रही है, तो उस पर बात करते हैं। वीकली पे आता हूँ मैं। अच्छा, वीकली पे बात करते हैं मार्केट पे थोड़ी सी। वीकली चार्ट पे फॉर नाउ देयर इज नो सपोर्ट, ठीक है, इसने एक लोअर लो बनाना है, उसके बाद मुश्किल है कि एक रिलीफ रैली आए क्योंकि फंडामेंटल क्रैश है, ठीक है। उस पर भी आते हैं, कॉइन टेलीग्राफ भी जाएंगे। आज मैंने आप सबके लिए डेडिकेटेड टाइम निकाला है स्पेसिफिक, ताकि मैं आप सबको टाइम दे सकूं। बहुत दिनों से मैं
लाइव नहीं जा पा रहा था, लेकिन इट वॉज इम्पोर्टेंट नाइट। अच्छा, तो एक लोअर लो बने कंप्लीट, अभी ये ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल टू कॉल इट लोअर लो, ठीक है, एक्सपीरियंस वाइज कह रहा हूँ। और डेफिनेटली बाय लुकिंग एट द चार्ट्स, बाय लुकिंग एट दिस की सपोर्ट, इसको टच करना चाहिए, ठीक है, 13,800 500 के जोन्स तक आना चाहिए इसको, वहाँ से फिर थोड़ा सा रिलीफ आए इसमें। मार्केट स्ट्रक्चर तो बेरिश है ही ना ओवरऑल, हमने तो रिलीफ रैलीज में अगेंस्ट द ट्रेंड जाके जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रॉफिट्स बनाए हैं, इन ट्रेंड्स को ट्रेड करके इसको इसको इसको, ठीक है, ग्रुप में और लाइव सेशंस में जो ट्रेड्स मैंने दिए यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, तो हमने तो सिर्फ इन ग्रीन कैंडल्स को ट्रेड किया और उससे निकल आए। मेरी अपनी ट्रेड एक बिटकॉइन की पब्लिकली मैंने शेयर की थी, उससे पहली ट्रेड अच्छी गई अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद जो रिसेंट ट्रेड थी वो इनवैलिडेट होगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। मेरा रिस्क मैनेजर, मुझे जो है मैं कहूँगा कि 1% टेंशन नहीं हो रही इस टाइम, मैं खुश हो रहा हूँ कि प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है। मेरी दुआ है अल्लाह आप सबके लॉसेस रिकवर करवाए, और फ्यूचर्स में रिकमेंड नहीं करता, मुझे पता है बहुत सारे भाई मेरी बहनें जो हैं वो लॉसेस में होंगी, लेकिन इट्स ऑल राइट, थिंग्स आर गोना गेट बेटर इंशाल्लाह। और ये एक अपॉर्चुनिटी है, जो स्पॉट ट्रेडर्स हैं वो होल्ड रखें अभी, ठीक है। इस पे मैं आपको क्या बताऊं, अभी हार्मोनिक बन रहा है, उसने जो है डील कंप्लीट कर लेनी है राउंड अबाउट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से, अगर हम लेते हैं इसको, ठीक है, 0.13 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से अगर हम लेते हैं इसको, तो अगर ये कंप्लीटली नीचे आता है फिर तो ज्यादा है। लुक एट द फिबोनाची वेट, रीजन 1.13 रीजन बहुत नीचे आ रहा है, ठीक है, बहुत नीचे आ रहा है ये करंटली। इसके हवाले से अगर हम देखें ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसकी जो डी लेग होती है यूजुअली 886 से लेके 1.13 तक, तो ये रीजन होता है, ठीक है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये भी है, एक बाउंस बैक है, एक की लेवल बाउंस बैक है, तो इसको भी कह सकते हैं, लेकिन विल कंसिडर दिस वन एज अ स्ट्रॉन्ग वन, ठीक है। तो अभी देखें, वेट करें। और ये जो आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे हार्मोनिक के, इसमें इस एल्गोरिथमिक, इसमें कोडिंग वाइज जो है एक ग्लिच है, ठीक है, इसको फॉलो नहीं करना। मैंने आज ही बैच 2 के लेक्चर में समझाया सब स्टूडेंट्स को कि इन नंबर्स को फॉलो नहीं करना आपने। मैंने देखे हैं बहुत सारे सीनियर जो द मार्केट विजर्ड्स में हो, कोई भी ऐसा ग्रुप हो जिसमें हार्मोनिक का प्रैक्टिस स्टूडेंट शेयर करते हैं, जूनियर्स शेयर करते हैं, न्यूबीज, उनको हम क्या कहते हैं, यूजुअली सीनियर्स सब क्या कहते हैं, इनवैलिड नहीं होता। आप सिर्फ बाहर के नंबर को देख के जज नहीं कर सकते, ड्रॉ सम फिबोनाची, यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन, हटा देते हैं सारे पैटर्न वगैरह। तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है प्राइसेस के नीचे आने की। और ये हार्मोनिक तो मैंने कब का शेयर किया हुआ है, ठीक है। सो अभी के लिए मार्केट पे यही थॉट्स हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 10,000 हम देख सकते हैं प्राइसेस पे, और साइकोलॉजिकल लेवल है, अच्छी बाइंग होगी। 9,600 पे CME गैप भी है। मैं डेली के चार्ट पे चलता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस भी लेता हूँ आप सबके, ठीक है। वेट, CME तो वीकली की क्लोजिंग देखते हैं, प्रीवियस डाटा 9,600, दिस CME आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग अनस्टेबिलिटी है मार्केट में, तो वीकली के चार्ट पे ये पॉसिबल है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर प्राइसेस इतना नीचे आ रही हैं, पैनिक कर रही हैं, आप वो लाइव सेशन देखोगे ना जो मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स में लिंक मेंशन किए, सारी चीज़ें आपके सामने वाजे हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और अभी नहीं, ये 4-5 महीने पहले मैं वार्न कर चुका हूँ आप सबको। तो इट इज़ नॉट अबाउट क्रेडिट, मैं चाहता हूँ आप सब लोग लर्न करें इस चीज़ से, जो बातें मैंने कही हैं, और आगे जाएं लाइफ में, थोड़ा सा आगे बढ़ें, ठीक है। हमेशा आपको अपडेट देने के लिए लोग नहीं होंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी के लिए जो है मार्केट में यही सिनेरियोज हैं, इट कैन बी फिल्ड। वीकली के चार्ट पे यहाँ पे भी हार्मोनिक बन रहा है, लुक एट दिस, और
उसकी डी लेग भी इसके आसपास ही आ रही है। तो जो मुझे नज़र आएगा मार्केट में मैं वही आप सबसे शेयर करूँगा, और यहाँ करंटली यही है, ठीक है। सैडली प्राइसेस कैन गो डाउन, और मैं आप सबके लिए कह रहा हूँ कि सैडली, क्योंकि बहुत सारे भाई हमारी बहनें लॉस कर रही हैं, मुझे पता है, लेकिन वी कांट डू एनीथिंग राइट नाउ, ठीक है। और होल्ड करें बस। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, फिर आगे सेशन को प्रोसीड करते हैं। एनी क्वेश्चंस? यस अमर। यस यू कैन आस्क। मैन भाई, ये सारा सेशन तो आपका समझ में आ गया, बट आई वांट टू आस्क यू कि ये अपना FTX के साथ जो सारी गेम है, ये कोकोइन के पीछे भी जा रही है क्या? कोकोइन का भी ट्विटर पे बड़ा ट्रेंड चल रहा है, इसके फंड्स के अंदर विड्रॉल पे बड़ा मसले आ रहे हैं, तो चलते क्या हैं, कहते हैं? न्यूज़ पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी मसरूफियात की वजह से मैं नहीं देख पाया बिल्कुल भी मार्केट को ना, तो न्यूज़ पे भी चलते हैं इसके बाद। लेकिन मुझे सब क्लियर कर दें कि यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं, ज़रा काइंडली मुझे कंफर्म कर दें डेली के चार्ट पे, और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर कोई इस तरह से प्रोबेबिलिटी होती है जो कि पोटेंशियली कुछ पॉसिबल हो, तो मैं देख के बता दूंगा। अच्छा यार, मंथली what do you think will happen after the CPI release? मतलब कि कल CPI रिलीज हो रही है, और फोरकास्टिंग आ रही 7.9 से लेके एक 7.9 किया, और एक है कोर CPI के 0.5% इंक्रीज होने की। तो व्हाट आर यू ओके, एक्सपेक्टिंग? अगर हम ओवरऑल मार्केट्स की बात करें, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट। वीकली का चार्ट है, और मैं मंथली पे जाऊंगा इसकी वजह से, और इस पे CPI पे भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चार्ट्स को देखना पड़ेगा। BTC USD जो कि मेन चार्ट है BTC का। अच्छा, मंथली पे हम अभी भी की लेवल पे हैं, हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे हैं, दिस एंड दैट, ठीक है। 10,000 इज पॉसिबल, लेकिन किस तरह से उस पर बात करते हैं। अब हम बहुत वीक परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि देर आर नो बायर्स फॉर नाउ, एंड एवरी वन इज पुशिंग इट डाउन ऑल द वे टू 10,000, ठीक है। मैं जाता हूँ दूसरे चार्ट्स पे, कोरिलेशन देखते हैं। DXY, ओके, DXY जो है करंटली बाउंस बैक कर रहा है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप सबसे, मैंने शेयर भी किया था, एक हार्मोनिक बन रहा है, नॉर्मल बैट है, और प्राइसेस कैन गो डाउन। इसमें चार्ट बहुत मैसी हो रहा है, मुझे पता है, क्योंकि मैं अपने जितने भी सेशंस होते हैं उसके सारी चीज़ें यहीं पे कर रहा होता हूँ ना, ठीक है। अच्छा, DXY का चार्ट का प्राइस एक्शन अच्छा है, मेच्योर है ना थोड़ा सा, तो मैं सबको प्रेफर करता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिस करना ऑन 4 आवर चार्ट, हार्ली चार्ट। अच्छा, तो अगर हम बात करें DXY की, सो इट इज़ गोइंग डाउन, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डेफिनेटली प्राइसेस जो हैं वो कमोडिटी। लेकिन CPI रिलीज में और FOMC मीटिंग्स के अंदर डिफरेंस होता है। FOMC के अंदर इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होते हैं, वेयर CPI के अंदर क्या कहते हैं, जो इन्फ्लेशन रिपोर्ट होती है बेसिकली वो। आई अंडरस्टैंड तो दैट, आई अंडरस्टैंड दैट। मैं ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर क्वेश्चंस देता हूँ आप सबके इसके बाद। अच्छा, तो इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होता है अपकमिंग मंथ्स में, वीक्स में, ठीक है, तो उसकी वजह से सिर्फ क्रिप्टो में नहीं, ओवरऑल कमोडिटीज़ में कमी आएगी, ठीक है। ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, और उसके रिलेटेड अगर मैं कुछ बातें करूँ आप सबसे, जो डाउन साइड मूव्स आ सकती हैं प्राइसेस में, ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है मार्केट में? जैसे आपने नंबर्स की बात की कि नंबर्स
अगर ये आते हैं तो क्या होगा, अगर 0.5 इंक्रीज होता है तो क्या होगा। देखें, अगर जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड है 7.9, और हम देख लेते हैं। ओके, 8.1 मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, मल्टीपल तरह के आपको जो है दिखाए जाएंगे, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी 8 के अराउंड। अच्छा, हम प्राइसेस में थोड़ा सा मैनिपुलेशन देख सकते हैं, जैसे प्रीवियसली आपने देखा प्राइसेस में जो है मैनिपुलेशन आई, और रिपोर्ट के दौरान ही बोथ साइड लिक्विडिटी, जो आप सबको पता है कि हमने देखी फिल होते हुए, ठीक है। स्टॉप लॉसेस भी हंट हुए, नीचे से डिस्काउंट को बाय भी किया गया शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट आर्ली पे। ओवरऑल चीज़ें जो हैं मैनिपुलेट हुई। तो माय टेक इज़ कि मोस्ट प्रॉब्ली जो नंबर्स हैं वो जो भी आए, लेकिन नंबर्स के जो टाइमिंग है ना उसके आसपास मार्केट में हमें ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है, एज पर माई एक्सपीरियंस, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया इन रिपोर्ट्स को। सो क्लियर है यहाँ तक? मेरान भाई, न्यूज को कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं? लाइक अब आपने जैसे बताया कि बोथ साइड लिक्विडिटी हंट होती है, और अगर हम उसको मतलब एज अ अपॉर्चुनिटी लेना चाहें तो हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं? लाइक क्योंकि अब ऊपर भी जाना है नीचे भी जाना है, तो हम उसको कैसे अपॉर्चुनिटी एज अ अपॉर्चुनिटी ट्रेड कर सकें? ओके, देखें, एक चीज़ आपने सुनी होगी कि बाय द रूमर सेल द न्यूज़। सेम मैं एग्जांपल देता हूँ एक, फिर आते हैं उस बात पे। ईथ यूएसडी थी, बहुत मेसी हो रहा है, लेट्स देयर इज सम मेस। ओके, फोर आवर का चार्ट ओपन करते हैं। रिसेंटली जब हमने यहाँ से बाय किया था, ठीक है, प्राइसेस नीचे आई, बहुत ख़राब हुई, बर्बाद हुई, डिस्काउंट पे बाय किया लोगों ने, मार्केट भी क्रैश हो रही थी डेफिनेटली। राउंड अबाउट 1050 की प्राइसेस में मैंने और मेरी कम्युनिटी ने अल्हम्दुलिल्लाह बाय किया, एंड वी सोल्ड इट हेयर और मल्टीपल टाइम्स पार्ट्स में, ठीक है। अब ये क्या था, ये रूमर्स थे, बिटकॉइन में क्रैश आया, मल्टीपल रीजंस थे, उसके बाद जो है प्राइसेस दोबारा से बिटकॉइन रेंज में था तो ये भी रेंज में था, कि उसके साथ प्राइसेस पंप हुई, न्यूज़ आई, हमने सेल किया, ठीक है। अब हमारा मेथड क्या होना चाहिए, उसके लिए मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताता हूँ, ठीक है। वेबसाइट इज, फर्स्ट तो आप सबको पता भी होगी, ज़्यादातर ब्रदर्स को पता होगी, कॉइन मार्केट कैप। अच्छा, कॉइन मार्केट कैप पे हम देखते हैं कि किस कॉइन का इवेंट आ रहा है, कब आ रहा है, और क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है मल्टीपल कॉइन्स के इवेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, किसी को भी एक को कैच करके आप उसमें बाइंग कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन से कॉइन का क्या इवेंट आ रहा है, उसके लिए आपने ब्लॉकचेन को समझना होगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन जो है वो छोटा सा है, आई नो दैट, लेकिन आई हैव टू एक्सप्लेन इट अ बिट, ताकि सब समझें और उसे सीखें और उसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। अच्छा, तो फर्दर जो है क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं उस पर बात करते हैं। और वेट, ये जो वेबसाइट है ना, इसको फॉलो करें, क्रिप्टो पैनिक। अच्छा,
इसमें जितनी भी इनसाइट्स होती हैं जो जो बिल्कुल लाइक जैसे अभी कॉइन टेलीग्राफ पे कॉइन डेस्क पे नहीं आई होगी वो न्यूज़ भी यहाँ पे अवेलेबल होगी, लेकिन ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टे एक्टिव। ठीक है, अपने अपने पिन कर लेना इस वेबसाइट को अपने पास। मैं पहले बहुत यूज़ करता था और मैं सोच रहा हूँ दोबारा से इसको मैं ऐड करूँ अपने बुकमार्क्स में। अच्छा, मूविंग ऑन, इस पे आपने देख लेना, जाके एक्सप्लोर कर लेना है, न्यूज़ देखनी है। ठीक है, और आपको ओवरऑल मिलती रहेंगी यहाँ की जो सडन डंप्स आते हैं और सडन पंप्स आते हैं ना, उसकी न्यूज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, जो जो चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ, आपको मैंने 2 प्लेटफॉर्म बता दिए, और भी बहुत सारे हैं जो कि बेसिक हैं तो सबको पता होंगे। अच्छा, मूविंग ऑन, तो रूमर और जो अब अच्छा एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि रूमर को आप ऐसे कैच नहीं कर सकते शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आप रूमर को कभी कैच नहीं कर सकते। रूमर को आप हायर टाइम फ्रेम पे बाय कर सकते हो, डेफिनेटली कैच कर सकते हो उसको। जैसे कि अभी करंटली अब एक चीज़ सबको याद होगी जो मुझे ज़्यादा टाइम से फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, और वहाँ पे तो मैं फ्रीक्वेंटली एक्टिव होता हूँ। तो आप सबको पता है, एक चीज़ मैंने हमेशा मेंशन की है कि जब भी प्राइसेस इस बार नीचे आएंगी, हर कंपनी, हर इंस्टीट्यूशन बेरिश 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 सब बेरिश हो रहे होंगे। ठीक है, लेट्स चेक द फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। और मैंने आज व्हाट्सएप ग्रुप में ये चीज़ शेयर की थी कि जब तक ये 20 अभी फ्री रिफ्रेश नहीं हुआ, जब तक ये 20 पे नहीं आता ना, मैं बाइंग नहीं करूँगा, मैं 20 से बाइंग स्टार्ट करूँगा। ठीक है, मैं पर्सनली तो अभी उस तरह से फियर नहीं है मार्केट में। तो सिंपल सी बात है, मैं आपका क्वेश्चन वंस एंड फॉर ऑल एक ही बात में क्लियर करूँगा कि रूमर को आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कैच नहीं कर सकते। ठीक है, डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए एक चीज़ कर सकते हैं आप, कोरिलेशंस करें। ठीक है, कोरिलेशन इन द सेंस कि जब रिपोर्ट आने वाली है, यूएसडीटी डोमिनेंस के चार्ट पे जाएं। उसकी मैं स्ट्रेटजी भी अपनी कम्युनिटी को सिखाई हुई है, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो सून आ रही है इंशाल्लाह यूट्यूब पे। ठीक है, आपने सीधा जाना है यूएसडीटी डोमिनेंस पे और शॉर्टर टाइम फ्रेम्स ओपन कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेना है। ठीक है, कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, प्रोबेबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा ओपन कर लिया लेट्स से आपने, उसके बाद आपने जाना है बिटकॉइन के चार्ट पे और या फिर ऐड कर देना है, कोई और चार्ट ऐड कर लेना है आपने। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अच्छा चले 1 मिनट, इसको मैं 3 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ। ठीक है, 3 मिनट के चार्ट पे जाके आपने फिबोनाची, लेट से मैंने जो है ड्रॉ कर लिए फिबोनाची फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, इसने रिजेक्शन ली है 2.618 के जोन से, मतलब कि मोस्ट प्रॉब्ली इट कैन गो डाउन टू 0.618 78686। ठीक है, अगर ये नीचे आता है, अभी नहीं, ये तो फंडामेंटल क्रैश है तो इसमें नहीं, लेकिन नॉर्मल मार्केट्स में अगर ये नीचे आता है, बिटकॉइन ऊपर जाएगा, बाकी की कमोडिटीज जो क्रिप्टो मार्केट्स में है वो ऊपर की तरफ जाएंगी, इससे पैसा निकलेगा। ठीक है, और आप उसको ट्रेड कर सकते हैं कोरिलेशंस के साथ डेफिनेटली। और इसने अपनी सपोर्ट से बाउंस बैक लिए, लुक एट दिस। ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है इसकी, अभी डेली पे देखते हैं, वीकली। मेरान भाई ये भी मतलब आप सपोर्ट जैसे रीटेस्ट के लिए नीचे आ सकते हैं, जैसे इसने अब अपना काफी ब्रेक किया है तो ये रीटेस्ट के लिए नीचे भी आ सकता है, व्हिच मींस बीटीसी कैन मेक अ स्मॉल पंप इन शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। हम देखते हैं उसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, हमने अभी बिटकॉइन को देखा नहीं, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस को टेस्ट तो कर रहा है, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आप सबके लिए कि
जितने भी पेयर्स हैं बिटकॉइन में हो या फिर यूएसडीटी में हो, वो बहुत बुरी तरह से ब्लीड करेंगे अभी, और क्योंकि हमें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो स्टिल अभी कोई बाइंग का, मुझे तो पर्सनली 29 नंबर पे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये 10 पे भी आया है प्रीवियसली, आप सबको पता है, ठीक है। तो अभी इसने जाना है ऊपर मोस्ट प्रॉब्ली, और ये फंडामेंटल क्रैश है तो टेक्निकल्स हम यहाँ पे नहीं करेंगे अभी ऐड, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं ना, तो बाकी हम चार्ट्स देख लेंगे, जो प्रोबेबिलिटी होगी, आई कैन बी रॉन्ग अबाउट दैट, बट जो सामने नज़र आएगा उसी पे बात करेंगे। अच्छा, हम देखते हैं इसको आवरली चार्ट पे। आवरली पे अभी इसका कोई इरादा नहीं है नीचे आने का, ठीक है। ये छोटी छोटी कैंडल्स बना के वापस पंप करेगा। और बिटकॉइन पे जाते हैं हम सीधा, ठीक है। बिटकॉइन करेंटली देयर आर नो टेक्निकल्स फॉर नाउ, ठीक है। मेजर क्रैश है और इट्स ओके, अपॉर्चुनिटी है। दोज हु वांट टू बाय बिटकॉइन फॉर लॉन्ग टर्म, यू कैन ऐड सम हियर, ठीक है। 15,000 का जोन, और ये जो सारा लिक्विड था यहाँ पे, ये जितना भी पैसा था फिल हो गया है, ठीक है। और टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स अलाइन कर रहे होते हैं एट द एंड ऑफ द डे। पैनिक नहीं करना, यहाँ से इस जोन से भी अगर आप डीसीए करना चाहते हो वो कर सकते हो, सिंपल इज दैट, ठीक है। सो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, फिर प्रोसीड करते हैं। मैंने भी सुना है कि सोल की ये मतलब एफटीएक्स की काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग सोल में थी, जिसकी वजह से सोल काफ़ी ज़्यादा मेजर क्वांटिटी में वो सेल आउट करेंगे, जिसकी वजह से सोल भी क्रैश हो सकता है एफटीटी की तरह। सोल के क्या सही बारे सीन है? में सोल के बारे में मैंने अभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक आंसर दिया था, बैच 2 के ग्रुप में। अच्छा, तो सोल, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको, अगर एक एसेट हम एक चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, हमें मसला ये है, स्पॉट में है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, और मुझे पता है प्राइसेस बहुत ऑलरेडी नीचे आ चुकी हैं और भी आ सकती हैं, और बात करते हैं इस पर। सोलाना, अगर एक एसेट मंथली पे आता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ मैं। एक एसेट $1 से पंप करके सीधा वो $250 पे जा सकता है, तो दोबारा $1 पे तो आ सकता है, ठीक है। और यहाँ से पंप करके सीधा 20 पे 30 पे जा सकता है, तो इट कैन हैपन, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली इट कैन हैपन। और जो लॉक लिक्विडिटी थी अराउंड अबाउट 300 मिलियन है कि कितनी है वो, जो अगर वो अनलॉक हो जाती है कल सुबह 5 बजे के बाद, तो सोल में काफ़ी क्रैश देखने को मिल सकता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप साइंसदान बनो और शॉर्ट पोजीशंस ओपन कर दो, डोंट डू दैट, ठीक है। यू कैन बी मैनिपुलेटेड। लिटरली मैं शॉर्ट करने जा रहा था। नो नो, शॉर्ट नहीं करना आपने, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कोई चीज़ बेरिश है, इट डजेंट मीन कि आप उसको जो है शॉर्ट करना स्टार्ट कर दो। कल रात को मैं सबको प्रेफर करूँगा जो रिकॉर्डेड पे देख रहे हैं यूट्यूब पे, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। फॉर नाउ आई एम एक्टिव देयर, जब तक हमारे 499 मेंबर्स कंप्लीट नहीं हो जाते। इट इज़ 277 राइट नाउ। हमेशा से मैंने क्वालिटी पे फोकस किया है, बहुत स्कैन करके मैं ऐड करता हूँ। अच्छा, तो ठीक है, वहाँ पे फ्रीक्वेंटली अपडेट मिल रही होती हैं आप सबको, तो इसके बारे में तो मैंने बताया भी है रिसेंटली। और कल जो है, कल मैंने अपडेट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह गॉन वेल, 20,600 वाला जोन, एंड वी फिल्ड, और मेरे जितने भी भाई हैं उन्होंने टेक प्रॉफिट कर लिया था। लेकिन इट डजेंट मीन कि अगर मैंने 18,900 से समथिंग लाइक दैट कोई प्राइस थी, मुझे याद नहीं है, 19,000 के अराउंड थी, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि लॉन्ग कर लेना है। इसका ये मतलब है अगर आप कहीं पे स्टक हो तो आप निकल जाओ, ठीक है। अब ये तो शॉर्ट की अगर मैं बात करूँ, ये शॉर्ट जा रहा है, ठीक है। मैं फ्यूचर्स प्रेफर नहीं करता, आई नेवर डू फ्यूचर्स ट्रेडिंग शुरू से अभी तक। अल्हम्दुलिल्लाह इस कर्ज से मुझे अल्लाह ने बचाया है और ज़रूरत नहीं है मुझे। तो मोस्ट प्रॉब्ली
टेक्निकली भी देखा जाए इसने जो न्यूट्रल जोन है वो ब्रेक कर दिया है, और वीकली पे भी अगर देखें, डेली पे भी अगर देखें तो जा सकता है, ठीक है, नीचे जा सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है शॉर्ट ओपन कर लें, ठीक है, ज़रूरत नहीं है शॉर्ट ओपन करने की, नो, बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा। ये ना करना कि जो लूना वाला 38,000% का जो आपने देखी है ना फ्यूचर्स ट्रेड के, बस वो चला गया तो हमारे भी छक्के लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो 1 in a million होता है, ये चीज़ याद रखें, रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। यस, यू कैन आस्क। मेहरान भाई कोकॉइन का देखें कुछ। कोकॉइन का मैं ऐसे करता हूँ, मैंने जैसे कि शुरू में ये क्रिप्टो पैनिक पे ही आया हुआ है, कुकॉइन और ओकेक्स ने कहा है कि 1 मंथ में उनकी कोई प्रूफ ऑफ रिजर्व्स रेडी हो जाएंगे। कोकॉइन से, ओके, या ये बहुत फ्रीक्वेंट न्यूज़ आती है इस पे, और ये सिर्फ इतना नहीं है, ये आपको बहुत इसका वो जो पैशनेट है उनको तो अच्छा ही लगेगा, ये जो जितना भी इसका थीम है। अच्छा, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, इवन वीडियोस भी मिलेंगी आपको यूट्यूबर्स की। मेहरान भाई सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ दोस्त, ये प्रूफ ऑफ रिजर्व मतलब ये क्या गेम करने वाले हैं हम लोग? ऐसा तो नहीं है FTX वाला कोई चक्कर हो जाए? नहीं नहीं, लाइक FTX बैंकरप्ट हो गया ना, क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं थे, तो ओकेक्स और कुकॉइन ने ये कहा है कि वो 1 मंथ के अंदर अपने जो फंड्स है ना वो शो करवाएंगे कि हम बैंकरप्ट नहीं हुए, शायद कुछ इस तरह का सीन। या मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, लास्ट नाइट जो लाइव था वो फेसबुक ग्रुप में अवेलेबल है, ठीक है, जो फेसबुक का ग्रुप है ट्रेडर्स हब का प्राइवेट, वहाँ पे अवेलेबल है, जाके देखें, उसमें बहुत लर्निंग होगी। मैं दोबारा से वो मेंशन कर देता हूँ वो बात, ठीक है। रिसेंटली एक प्रोजेक्ट मैंने शेयर किया था, द नेम इज़ XLT नेक्सॉल्ट, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वी अगेन मेड 2x। आज लिस्टिंग हुई थी उसकी 7 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, डेक्स ट्रेड पे 0.15 को टच किया उसने, 0.05 से 0.06 से हमने बाइंग की थी। तो उसकी एक एग्जांपल देते हुए मैं बात करूंगा FTX पे, जो सब ये चिल्ला रहे हैं ना कि FTX ये FTX वो, अभी करंटली फाउंडर की जो प्रायोरिटी है वो क्या होगी, उस पर हम थोड़ी सी शॉर्ट सी बात कर लेते हैं, एज दिस सेशन विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब। नेक्सॉल्ट, अच्छा, करंटली दोबारा से अपने ब्रेक इवन पे घूम रहा है, आई एम हैप्पी दैट वी मेड। अच्छा, तो प्राइस पे आते हैं। ओके, कॉइन मार्केट कैप पे ऑलमोस्ट $5 से ही नीचे आया है, ठीक है, इसकी रीज़न मैं बताता हूँ, इसके फाउंडर को मैं पर्सनली जानता हूँ और इस पर मैं काम भी कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट पे, देखिए लगे हुए हैं, मास्टर नोट्स हैं, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन, तो प्रूफ ऑफ नेटवर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक प्रोजेक्ट है ये, और इसका जो क्रैश आया था उसकी रीज़न ये थी कि टीम टोकन्स बना रही थी, ठीक है, इनका एक इंटरनल एक्सचेंज था और एक्सटर्नल तो इंडोएक्स एक्सचेंज पे लिस्टेड था उस टाइम, और कैटेक्स पे लिस्टेड था, ठीक है, और पाकिस्तानी प्रोजेक्ट है। तो ये जब नीचे आया, मल्टी लेवल कॉइन भी है ये, प्रूफ ऑफ नेटवर्क मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग का कॉइन है, ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं इस पे। अच्छा, तो ये जब नीचे आ रहा था, जब इसने ऑल टाइम हाई बनाया, टीम अपने टोकन्स जनरेट करके विड्रॉल्स दे रही थी अपने जितने भी उनकी टीम के मेंबर्स होते हैं रेफरल प्रोग्राम में ना, आप सबको पता होगा। तो दिस वाज हैपनिंग, और फाउंडर को जैसे ही पता चला उसने अपनी 400 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस की इन्वेस्टमेंट थी, इट वाज अक्टूबर 2020, मुझे याद है उन दिनों ये चीज़ स्टार्ट हुई थी और वाइंड अप हो गई उसके बाद। तो इसका ये मतलब नहीं है कि फाउंडर चला गया भाग गया, ठीक है, जस्ट अभी FTX का बुरा टाइम चल रहा है, सैंग को मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उसकी साइड बिल्कुल नहीं लूँगा, वो मेरा कोई अपना नहीं है, लेकिन वो बंदा अच्छा है, काम अच्छा कर रहा है, और डेफिनेटली CZ वांट टू टेक ओवर
लेकिन इतना आसान नहीं होता। अब मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं यहाँ पे कि ये जो प्राइसेस नीचे आई हैं, फाउंडर ने 400 करोड़ रुपया जो निकाला है इसमें से, स्टिल ही इज होल्डिंग दैट इन XRP। उसने बहुत नीचे बाय किया था XRP को, ठीक है। तो ये बातें मैं आप सबसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ऑलरेडी इसमें, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को मैंने 0.004, जब ये पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से 0.8 रुपीस पे था, मतलब 1 रुपया भी नहीं थी इसकी प्राइस। आजकल इसकी प्राइस 12-13 रुपये चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। मूविंग ऑन, तो ये चीज़ जो है, ये एक्सपीरियंस मैंने किया। अब करंटली FTX का जो मालिक है वो कंपनी को प्रायोरिटी देगा, तो हो सकता है ये जो क्रैश आ रहा है, ठीक है, लूना को देखते हुए उसने एक प्रोबेबिलिटी, आई कैन बी रॉन्ग, ठीक है, मैं जस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मेरे सामने जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कंपनी को बचाना, ठीक है। सब बर्बाद होगा, सब बेचेंगे, ये वो, ठीक है। अभी देख लेते हैं FTX कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे चल रहा है। ओके, ऑल द वे टू, अजीब लग रहा होगा आपको ये हार्मोनिक, लेकिन इट्स अ कोरिलेशन। तो मैं इतना कह सकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ से भी जा सकता है ऊपर, ठीक है। ये जस्ट टेक्निकल्स थे, ये मैंने कल शेयर किए थे सबसे। और खैर, मूविंग ऑन, तो अभी वेट करें, ठीक है। किसी भी चीज़ को सेल करने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स हो जाएं, टेक अ डीप ब्रीथ, स्पेंड सम टाइम विद फैमिली, और छोड़ दें मार्केट को। अगर DCA नहीं कर सकते, अगर फ्लक्चुएशंस को शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कैच नहीं कर सकते, छोड़ दें ना, ठीक है। लर्निंग पे फोकस करें। बियर मार्केट्स आर द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज टू लर्न समथिंग, ठीक है। बियर मार्केट में सीखोगे नहीं तो बुल मार्केट में पैसा कैसे बनाओगे, लेवल टू लेवल ट्रेड कैसे करोगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने शेयर की आप सबसे। मैं जाता हूँ दानियाल, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, इसके बाद मैं जाता हूँ कॉइन टेलीग्राफ पे। क्वेश्चंस में लेता हूँ इसके बाद, ठीक है, फिर वाइंड अप करेंगे, टाइम बहुत हो गया। अच्छा मेरन भाई, आपके कहने का मतलब है FTX पे अभी बुरा टाइम चल रहा है। मेरन भाई, जिन लोगों के फंड फंस गए अंदर, तो वो भी टेंशन बिल्कुल ना ले, मतलब सीन ओके। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो पैनिक नहीं करूँगा। मेरी पर्सनल होल्डिंग्स मैंने सबसे शेयर किया हुआ है, और मैं इसलिए पैनिक नहीं करूँगा क्योंकि आई एम इन स्पॉट, ठीक है। अब जिन्होंने यहाँ से, डेफिनेटली जो लोग यहाँ से लॉन्ग करेंगे वो बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। फ्यूचर्स में लॉन्ग तो स्पॉट में भी होता है ना, आप कंसिडर कर सकते हो उसको एज अ लॉन्ग, लेकिन फ्यूचर्स में इसको बाय करना मैं प्रेफर नहीं करूँगा। इस पर मैं अगर देखूँ FTT को ना, मैं इस पर मैं $10-15 अभी भी मैं रिस्क करने को तैयार हूँ इसको, ऐसे ही मजाक में बस बाइंग करने में इंटरेस्टेड हूँ। वो डूब भी जाते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं है उससे, ठीक है। लेकिन ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे पता है क्रैश हो रहा है, और भी हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, ज़ीरो पे भी आ सकता है, ठीक है, एनीथिंग कैन हैपन। अच्छा, कॉइन टेलीग्राफ पे चलते हैं, और मार्केट्स नथिंग स्पेशल, सेम टिपिकल जो वो होते हैं, न्यूज़ होती हैं, वही चल रहा है बस। बियर मार्केट आई तो बस बेरिश हो जाओ, बुलिश मार्केट आई तो बुलिश हो जाओ। 5 मिनट की बुलिश कैंडल देखी तो बस मार्केट तो जो है वो 100K पे जा रहा है बिटकॉइन। ये इनका सेंटिमेंट होता है, कुछ खास नज़र नहीं आ रहा अभी मुझे मार्केट में, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं वीक में क्या चल रहा है। सब रेड है। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये जो आप स्टेबल कॉइन्स को देख के पैनिक कर रहे हो ना, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है पैनिक होने की, रिलैक्स रहें, ठीक है।
जो होना था यूएसटी के साथ वो हो गया ऑलरेडी, और एल्गोरिथमिक बग भी था उसमें डेफिनेटली, और रिजर्व्स ऐसे टाइम पे फिर काम नहीं करते डेफिनेटली। अच्छा, हाँ, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। इमरान भी जैसे आपने कहा कि लॉन्ग में तो बिल्कुल नहीं करना, लेकिन $10 रिस्क आउट कर सकते हैं। तो अगर ये डीलिस्ट हो गया बाइनेंस से, फिर बाइनेंस पे करें ही ना बाय, ज़रूरत तो नहीं है बाइनेंस पे करें बाय। बाइनेंस और इनका चल रहा है ना जो भी चल रहा है, तो आप FTX हम्म किसी और एक्सचेंज, कोई भी एक्सचेंज ले लें, अवेलेबल है मल्टीपल भी। ओके। इमरान भी कोई ट्रेड सेटअप बनता है शॉर्टर टाइम फ्रेम में, 1 आवर 2 आवर टाइम फ्रेम में, मतलब ट्रेड लेके सो जाए फ्यूचर्स की? फ्यूचर्स तो नहीं, मैं देख लूँगा अगर कुछ बनता है स्पॉट में, जो भी अपॉर्चुनिटी हुई। इट्स ऑल अप टू यू, आप किस तरह से लेते हो उसको। फिर दानियाल, मैं आपका क्वेश्चन लूँगा, फिर जाऊँगा मैं चार्ट्स की तरफ। मेहरान भाई, अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने के लिए, क्या किस सजेस्ट करते हैं? किस में? आ, किसी भी ऑल्ट कॉइन में, FTT के अलावा, लाइक इथेरियम, BNB, या किसी में ओके भी। ओके, उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आऊँगा गोल्ड पे, कुछ चीज़ें शेयर करनी है आप सबसे। बहरहाल भाई, व्हाट डू यू थिंक कि FTX वाले जिन लोगों के फंड अभी फंसा के बैठे हुए हैं, सैम भैया कितने टाइम में मतलब वापस इसका विथड्रॉ शुरू करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? मैं बात करता हूँ इस पे भी, ठीक है। ओके, 3 क्वेश्चंस हैं। पहले मैं दानियाल आपका क्वेश्चन क्लियर करूँगा, फिर मैं बिटकॉइन पे आऊँगा, और फिर मैं अमर आपके क्वेश्चन पे आऊँगा। अच्छा, मूविंग ऑन, गोल्ड ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ना रिसेंटली। बिटकॉइन का पैसा, क्रिप्टो का पैसा निकल के कहीं तो जाना है। तो अब जितनी मेरी असम्पशन है और जो एक्सपीरियंस बेस्ड बात होगी वो मैं वही शेयर करूंगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुका है इंटरनली, बेरिश हार्मोनिक बन रहा है लिटरली, इसमें लुक्स लाइक। मैं इसको मेजर करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। और ओवरऑल देखा जाए तो आर्ट्स कौन कौन से बाय करने चाहिए वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये मैं सबको क्लियर कर दूं कि अगर आर्ट्स आप होल्डिंग के लिए बाय करना चाहते हैं, एज एन अपॉर्चुनिटी यू वांट टू अवेल इट, तो तभी ये मैं सारे प्रेफर करूंगा, ठीक है। रिसेंटली मैंने स्विंग्स दी थी, वो भी ऐसे थी कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमने 15-20%, किसी में 24%, किसी में 30% आर्ट्स में बुक करके स्टॉप लॉसेस ब्रेक इवन भी लगा दी। इसे तो इसीलिए तो मुझे और मेरी कम्युनिटी को कोई टेंशन नहीं है। उन लोगों को, मेरी कम्युनिटी में भी उन लोगों को टेंशन होगी जो कि फ्यूचर्स में थे एंड दे आर नाउ क्राइंग। तो आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे ग्रुप में 1000 से मैसेज प्लस हो गए, जिसकी वजह से मुझे लाइव इमरान भी आज मैं ऐड हुआ ना आपके ग्रुप में, देखिए मेरी पॉपुलैरिटी। अच्छा, सो मूविंग ऑन, आई प्रेफर बाइंग बिटकॉइन। मेरा क्या प्लान होगा, चलें शेयर कर लेता हूँ मैं आप सबसे, ठीक है। इन जोन से अगर मैं DCA जोन्स रखता हूँ अपने, ठीक है, कुछ यूट्यूबर्स तो कह रहे हैं कि 3600 पे आएगा, लेकिन दैट इज बुलशिट फॉर नाउ। अच्छा, अभी हम किस जोन पे हैं? अभी हम न्यूट्रल जोन पे हैं, अगर सिर्फ इस स्विंग लो टू स्विंग हाई लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रल जोन पे होने का मतलब ये है कि अभी मंथली तो डेफिनेटली मंथली में तो क्लोजिंग में टाइम है, विक नीचे जा सकती है, 0.618 को टच कर सकती है, गोल्डन रेशो से बाइंग ग्रैब कर सकती है, अपना FVG फिल कर सकती है, अपनी शार्प पैटर्न की डी लेग को कंप्लीट कर सकती है, और वहां से ऊपर से ये जो चार्ट है USDT डोमिनेंस का, इसमें हम एक नया ऑल टाइम हाईज भी देख सकते हैं, 10% को, 12% को, मोस्ट प्रॉब्ली इट्स पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, तो मेरी क्या मार्केट में मेरा प्लान क्या होगा, मेरी क्या असम्पशन है? 15,600 का जोन मैंने एक इन्वेस्टमेंट एज ए इन्वेस्टमेंट प्लान बताया था आप सबको, जो मेरे फेसबुक
पे मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे व्हाट्सएप पे और यूट्यूब के जो रिकॉर्डेड सेशन है उस पर अवेलेबल है, ठीक है। 2 से 3 महीने हो गए उसको, उस सेशन को, ठीक है। अच्छा, तो करंट प्राइसेस पे बिटकॉइन पे मैं कुछ एक्यूमुलेशन करना चाहूँगा, और बियर मार्केट में मैं फिर बिटकॉइन के पेयर में आल्ट्स को ट्रेड करके बिटकॉइन की क्वांटिटी इंक्रीज करूँगा, ठीक है। अब ये जो मैंने गोल्ड का चार्ट दिखाया उसका मकसद ये था कि कुछ टाइम के लिए हम थोड़ा कंसोलिडेट कर सकते हैं, कुछ वीक्स के लिए, कुछ दिनों के लिए, ठीक है। और अभी थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि वेट करें, यहाँ से बाइंग कर लें, ठीक है, थोड़ी थोड़ी। लेट से आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए $1000 है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। सो यहाँ पे मैं इजीली आंखें बंद करके 25% अपने कैपिटल का, जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है और जिसको मैं होल्ड कर सकता हूँ, मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए, जिसको मैं एक साल, कम से कम 1 साल जो है होल्ड कर सकता हूँ, देख सकता हूँ उसको, ठीक है। इस 1 साल में बहुत कुछ चेंज होने वाला है क्रिप्टो मार्केट्स में, आपको अंदाजा नहीं है। जब ये डिस्काउंट बाय होगा ना, ये जो 10-12 हज़ार वाला डिस्काउंट है, ये जब बाय होगा, इस बार बिटकॉइन ने नहीं रुकना, ठीक है, क्योंकि इतनी सस्ती प्राइस पे कोई भी मिस नहीं करेगा, सबको अब पोटेंशियल पता है बिटकॉइन का। अच्छा, तो यहाँ से मैं बाय करूँगा डेफिनेटली, और उसके बाद आई विल ऐड सम एट 13K, ठीक है, 13K के आसपास, 13K के टेरिटरी में एंटर होता है तो मैं DCA करना स्टार्ट करूँगा, और $10,000 तो डेफिनेटली मैं आंखें बंद करके वहाँ पे बाय करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। ये 3 जोन्स हो गए बिटकॉइन के। अब आते हैं इथेरियम पे। इथेरियम पे जो है, यहाँ से 1100 के प्राइस पे तो मैं समझता हूँ सबसे अच्छी बाइंग है। अगर मैं इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँ तो मेरे 3 जोन्स होंगे बाइंग के, ठीक है। फर्स्ट जोन तो करंट जोन होगा, डेफिनेटली करंट जोन पे मैं आंखें बंद करके इस पे अपने पोर्टफोलियो का 15 से 20% लगाने के लिए रेडी हूँ। इवन 25% भी इसमें अगर लगाऊं तो आंखें बंद करके लगा सकता हूँ, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, ये बात मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा, मजीद अगर डाउन आता है, लेट से अगर डाउन आता है नीचे, तो मैं कौन कौन से जोन पे आपको प्रेफर करूँगा बाइंग करना। ये जो जोन है, ये प्रीवियस इस कैंडल को, अच्छा ये जो जोन है, और यहाँ पे 600 के राउंड अबाउट, इसको मैं बाइंग अगर आता है, ठीक है। मुश्किल है, इसने ब्लीड तो करना है लेकिन इतना नहीं, मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। बिटकॉइन के साथ करेगा, डाउन साइड मूव आएगी इसमें, लेकिन इतनी नहीं। अच्छा, इसीलिए मैं कहता हूँ ऑलवेज टेक प्रॉफिट्स। आपने रिसेंटली इस पंप को मिस कर दिया $1900 को, और जिन्होंने मेरे साथ बाय किया था, वी मेड 96% प्रॉफिट, ठीक है, फ्रॉम द बॉटम वेयर वी बॉट। अच्छा, तो ये थॉट्स हैं मेरे इथेरियम पे। अब मैं आता हूँ कॉइन मार्केट कैप पे। चार्ट्स पे जाना अवॉइड करते हैं, सीधी सीधी जो मुझे नज़र आ रहा है वही उसी पे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा। ओके, बिटकॉइन, इथेरियम, BNB पे डेफिनेटली मैं इंटरेस्टेड हूँ। 280 पे हमने बाय किया था, 300 प्लस पे हमने टेक प्रॉफिट स्टार्ट किया था, और डेफिनेटली स्टॉप लॉस देखिए उन पे, तो बाइंग करनी चाहिए आपको। XRP बाय कर सकते हैं, ADA बाय कर सकते हैं। डॉज को प्योरली इग्नोर करें, ठीक है, मैनिपुलेटिव है, बहुत इजीली मैनिपुलेट हो जाता है। और मैटिक को मैं ऐड करूँगा, आंखें बंद करके मैटिक में मैं बाय करूँगा, ठीक है। इथेरियम लेयरिटी सॉल्यूशन है और अच्छा परफॉर्म करेगा। डॉट, मैटिक में इवन बाइंग हुई भी है, ठीक है, काफ़ी बाइंग हुई भी है थोड़ी थोड़ी करके। अच्छा, डॉट को डेफिनेटली आई ऐड सम, और सोलाना को मैं $10 के आसपास बाइंग में इंटरेस्टेड हूँ अगर आता है, ठीक है। अगर अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है ये वाली, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ उसको बाय करने में। बाकी छोड़ दें बाकी प्रोजेक्ट्स को। लिंक और LTC को देख सकते हैं आप। लाइट कॉइन बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है इस टाइम, ठीक है। वो अलग बात है, मार्केट कैप बहुत इसका नीचे है, लेकिन अच्छी प्राइस पे है और स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है, ठीक है। इसकी हाल्विंग भी आ रही है बाय द वे सून। एटम अच्छी प्राइस पे है। जितने आपको ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस नजर आते हैं ना, उठा लें आंखें बंद करके। नियर प्रोटोकॉल कभी कभार अगेंस्ट द मार्केट भी जाता है, तो
अच्छी अपॉर्चुनिटी है $2 पे। हाँ, एक कॉइन है जो कि मैं प्रेफर करूँगा स्टिल सबको बाइंग में, एंड दैट इज इस टाइम जो बहुत नीचे आया हुआ है, थेटा। ठीक है, इसमें बाइंग बनती है, और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए इसमें बाइंग कर लें थेटा। और एक और है EOS, एक एक्सचेंज है जिसका नाम है बुलिश एक्सचेंज। जब लॉन्च होगा तो EOS को एज अ लिक्विडिटी लेगा, जैसे BNB को बाइनेंस यूज कर रहा है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ बाइंग करने में। कितना कितना लो ये बहुत स्ट्रांग बिहेव कर रहा है ये। ठीक है, तो इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ इसको बाय करने में, और इन प्राइसेस पे तो डिस्काउंट है, बहुत डिस्काउंट है। लुक एट दिस, कितना कम ये नीचे आया है, बाकी सारे प्रोजेक्ट को देखो, इसको देखिए। ठीक है, तो स्ट्रांग बिहेव कर रहा है। LTC ये और थेटा, इसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि इनका जो है रिकवरी। हाँ, एक प्रोजेक्ट और है विच इज़ रून थॉरचेन। इनकी जितने भी पंप्स आते हैं इसमें, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, हर बार जब जब हमने ये सारे रिलीफ रैलीज को ट्रेड किया हमने, ठीक है, जब जब इन रिलीफ रैलीज को हमने ट्रेड किया है, वी मेड मोर देन 200%, 200, 220। ठीक है, इस बार हमने इतना नहीं किया, इस बार हमने पहले टारगेट पे निकाला इसको। ठीक है, लुक एट दिस, ये ठीक है, और उसके बाद जो है मार्केट नीचे आ गई, नो प्रॉब्लम, हमारा रिस्क मैनेजर, देयर इज नो इशू। अच्छा, सो या नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। बिटकॉइन पे कोई ट्रेड, आर्ट्स में तो बिल्कुल भी नहीं जाना, नहीं कूदना इस टाइम। ठीक है, लेकिन मैं आता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। नो, कोई ट्रेड नहीं लेनी है अभी। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड लेने की, ज़रूरी नहीं है। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ आपको, ज़रूरत क्यों नहीं है ट्रेड लेने की। इंटरनली भी 3 मिनट के चार्ट पे भी स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है। ठीक है, मिनिमम इसकी जो रिट्रेसमेंट होती है, जो मार्केट स्ट्रक्चर जिन्होंने मेरा मुझे फॉलो किया हुआ है, देखा हुआ है मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से 3। ठीक है, प्राइसेस कैन कम डाउन ऑल द वे टू, इफ इट मेक्स अनदर लो, वो होगा 14,800 का। ठीक है, और पॉसिबल है, तो मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसको अगर ब्रेक करता है ना तो 14,800 शॉर्ट ओपन करके नहीं बैठ जाना, फिर आप लोग मुझे गालियाँ दे रहे होते हो। ठीक है, कोई भी हो, सबको। नहीं मेरान भाई, कोई गलत काम नहीं करेंगे, आप बस कोई ट्रेड बताएं, कोई ट्रेड 15 मिनट टाइम फ्रेम में। नहीं, कोई ट्रेड नहीं बन रही अभी करंटली ना। ठीक है, है ना, अभी मैं भी कोई ट्रेड में हाथ नहीं डाल रहा है, नहीं फारिग हो जाएंगे। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है, फोर्सफुली ट्रेड नहीं करना। और फॉलिंग नाइफ्स हैं, क्यों कैच करना है, ज़रूरी है। रेस्ट कर लें, टेक सम टाइम, और गो आउट फॉर अ वॉक। हर बार जो है, हर रोज़ ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता, एडिक्टिव ना बनाएं इसको। हर एल्गोरिथमिक चीज़ जिसमें कोडिंग हुई हो वो एडिक्टिव ही होती है, गेमिंग भी, सारी चीज़ें। चार्ट्स, ट्रेडिंग चार्ट्स, अगर एक बंदा पैशनेट है उसके बारे में तो होता है, लेकिन खुद को पागल ना करें। ठीक है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आगे जाके, इंशाल्लाह मैं आप सबको गाइड करता रहूँगा इसी तरीके से। और आप सब लोग जो है मेरी प्रायोरिटी है, इंशाल्लाह आई विल बी देयर फॉर यू ऑल। मेरान भी सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ। एवेक्स को देखें, एवेक्स फॉर लॉन्ग टर्म में देखें, इस टाइम करंटली बाइंग पोजीशन बनती है एवेक्स की। लाइक मैं प्राइस देख लेता हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ इसको मैं। ओके, एवेक्स पे तो हमने रिसेंटली अच्छी ट्रेड ली थी, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इसमें 50% पे निकल के, अच्छा
अच्छा बिहेव कर रहा है, स्ट्रांग बिहेव कर रहा है यहाँ से। अगर देखा जाए इसको तो कैन बाय सम, और रिलीफ में आप सेल कर देना यहाँ पे 20 के अराउंड एज ए इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। प्रोजेक्ट अच्छा है, इसमें मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, प्रोजेक्ट अच्छा है, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। भाई FTX का फंड जो फंस चुका है, क्या लगता है आपको ओके कितने हाँ दिनों में सैम भैया दे देंगे वापस? ओके, देखिए FTX के जो फंड्स फंस चुके हैं इसके लिए सैम जो है, अब उसकी और भी कंपनीज हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी हैं मल्टीपल, बट उसने जो लिक्विडिटी निकाल के इसको कंट्रोल किया था, जो बाय किया था 20s के अराउंड, वो नहीं कर पाया उसको डेफिनेटली। तो स्टिल मैं वही बात करूँगा, मे बी इट कैन हैपन, ठीक है। एक्सपीरियंस वाइज कह सकता हूँ मैं, गलत भी हो सकता हूँ। एज अ फाउंडर, एज अ CEO, व्हाट ही विल डू, ही विल टेक ऑल द लिक्विडिटी आउट फ्रॉम द प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि हो रहा है और जो कि हो चुका है काफ़ी हद तक। मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे बाइनेंस ने भी ट्वीट की थी कि हमारा FTX से कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है और हम कोई इस तरह से टेक ओवर करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो ट्वीट का मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मतलब ये था। अच्छा, तो ओवरऑल देखा जाए फंड्स इन हीज हैंड्स, जैसे ही चीज़ें स्टेबल होती हैं, एंड दिस टाइम वो स्लो नहीं आएगा, ठीक है, वो बंदा रेडी होके आएगा। और जस्ट ख़राब टाइम चल रहा है, कितने टाइम में हो सकता है, इट कैन टेक मोर देन 2 years FTT, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ $10-15 से ज़्यादा मैं इस पर रिस्क नहीं करूँगा अभी इन प्राइसेस में, सिंपल इज दैट। तो ये टेक है मेरा, 2 साल लगेंगे इसको कम से कम स्टेबल होने में, अगर स्टेबल होता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 महीने में हो जाए, लेकिन वो इतना जल्दी इसको स्टेबल करेगा नहीं जानबूझकर, ठीक है, कि इस प्राइसेस में, इन प्राइसेस में वो खुद को सिक्योर करेगा। सबसे पहले अपनी कंपनी को बचाएगा, अपनी कम्युनिटी को बचाएगा, फिर उसके बाद वो दोबारा से मैनिपुलेशन से निकल के एक्सपैंड करेगा, ठीक है। सो किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। मेरान भाई, आपकी किसी कोई शिट कॉइन पे रिसर्च है, वो आप शिट कॉइन पे क्या सजेशन देते हैं? ओके, देखें, कोई भी शिट कॉइन हो, चाहे वो शिप है, डॉज है, बेबी डॉज है, क्रीम पाए है, देयर आर लॉट ऑफ शिट कॉइन्स। माई टेक इज कि शिट कॉइन में अर्ली स्टेजेस में इन्वेस्ट करो, टेक योर डॉलर्स आउट और निकल जाओ, खत्म, बस। लॉन्ग टर्म होल्डिंग, शिट कॉइन को कौन लॉन्ग टर्म होल्ड रखता है? वो बंदा रखता है जो कि एक, जिसका माइंडसेट ये है कि बस मैं $100 से $1 million पे पहुंचूंगा, वो बंदा एक शिट कॉइन को होल्ड रखेगा लॉन्ग टर्म के लिए, सिंपल। नहीं, लेकिन मेरान भाई, हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढ सकते हैं? क्योंकि मेरे एक रिसेंटली एक क्लोज फ्रेंड है, उसने लाइक अपने $40 को तकरीबन $400 में कन्वर्ट किया था इन सम मिनट्स और इन सम आवर्स। इस तरह के जो शिट कॉइन्स होते हैं, जो रग पुल्स वगैरह करते हैं। ओके, इनको फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले तो ये करना है कि ट्विटर पे जितने भी इसके रिलेटेड कम्युनिटीज़ हैं, अकाउंट्स हैं, वो फॉलो कर लेने हैं। फिर आना है आपने फेसबुक पे भी अवेलेबल है बहुत सारे। शिटकॉइन सर्च करें, शिटकॉइन क्रिप्टो, इतने ग्रुप्स मिल जाएंगे आपको। तो वहाँ से आपको जो है न्यूज़ आती रहेंगी, मिलती रहेंगी अपडेट्स, और आप फाइंड कर सकते हैं जेम्स। छोटे छोटे पंप्स आते हैं इसमें, बड़े भी आते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था $1 ऐसे ही, उसमें मैंने इन्वेस्ट तो ज़्यादा किया था, $50 किया था पैनकेक स्वैप पे। और जब उसका 2.2 वर्जन आया तो उसको मैंने सेल कर दिया कुछ अमाउंट को, और $1 का मैंने बचा लिया। मैंने कहा देखता हूँ क्या बनता है। उसने $1 से
$50 का हाई बनाया उस मेरा जो पोर्टफोलियो था उस कॉइन में, $1 से उसने 50x किया। तो वैसा भी हो सकता है मार्केट में, ठीक है, इट कैन हैपन। इस तरह के जेम्स ढूंढने की तो मैं बात कर रहा था। इनको ढूंढने के लिए आपने DeFi में थोड़ा सा एक्टिव होना होगा, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में। उसके लिए आपने ये करना है कि अपने पैनकेक स्वैप में एक्टिव हो जाना है आपने, और पैनकेक स्वैप के साथ कनेक्टेड आपको अगर लैपटॉप है लैपटॉप पे कर लें, दैट वुड बी अ बेटर आइडिया। तो मेटामास्क को कनेक्ट कर लें। यू शुड हैव एटलीस्ट $50 वर्थ BNB इन हैंड, ठीक है, ताकि ऑन द स्पॉट आप बाय कर सको। अच्छा, शिट कॉइन्स तो नहीं, मैं एक वेबसाइट दे देता हूँ आप सबको, अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं आप यहाँ पे। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग ड्रॉप्स, ICO ड्रॉप्स, दिस विल हेल्प यू। ओके, इसमें जो जितने भी ICOs हो रहे होते हैं, जो लोग ऑफर कर रहे होते हैं अपने कॉइन्स, ठीक है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में, और यू कैन बाय देम, और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैंने जितने भी इसमें देखे हैं और जितने भी मैंने इसमें जो है एक्सपीरियंस किया है बाय करके, ओवरऑल सब जितने भी होते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, और माशाल्लाह से मैंने जो है अच्छा प्रॉफिट्स इनमें गेन किया है। तो यू कैन बाय सम। और हाँ, ये चीज़ किया करें कि वाइट पेपर रीड कर लिया करें प्रोजेक्ट का, और एक्टिव ICO पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने आना है और इनमें देखने हैं, लिक्विडिटी देखनी है। वेट मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको थोड़ा सा। इसमें जो है कैटेगरी देख लेनी है। गेमिंग का है तो आंखें बंद करके बाय कर लो, गेमिंग का क्रेज़ बहुत है, और इसमें इमेच्योर ट्रेडर्स बहुत आते हैं 15-16 साल के बच्चे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें आप कूद सकते हैं, यू कैन जंप इन और यू कैन टेक सम प्रॉफिट्स। एयर NFTs मार्केट प्लेसेस जो होते हैं इस तरह से, इनमें आप कर सकते हैं, ठीक है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो या क्लियर है। और मेरान भी, हाँ जी क्लियर है। और मेरान भी आपसे आज बहुत क्वेश्चन करने हैं, आपके पहली दफा आए हूँ। एक हॉटबिट एक है, एक एक्सचेंज है, उस पे रग पुल्स होते हैं, व्हाट यू सजेस्ट अबाउट दैट? सॉरी, आपने क्या कहा लास्ट मैंने में? कहा हॉटबिट एक एक्सचेंज है, उस पे रग पुल्स बहुत होते हैं, तो आप उस पे क्या सजेशन करेंगे? लाइक 500-600% पंप्स आते हैं उसके अंदर, लाइक प्लान के साथ बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स बने हुए हैं जो लोग एक सिग्नल देते हैं और लोग बाइंग करते हैं, और उसी टाइम 500-600 प्लस गेन्स आ जाते हैं, तो वो आप क्या सजेस्ट करेंगे? ओके, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, क्विक मनी का कॉन्सेप्ट सबको पता नहीं होगा, इस पे रिसर्च करें। और मेरा एक ही कोट है, एक ही टेक है इस पे, क्विक मनी नेवर स्टेज, ठीक है। वो अलग बात है, एक प्रोजेक्ट पे आपने मेहनत की है दबा के, और उसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया, उस पर टाइम लगाया है, वो अगर आपको गेन दे देता है वो कोई इशू नहीं है। लेकिन इस तरह से जो होते हैं ना, ये जैसे आते हैं ये पैसे वैसे ही जाते हैं। उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। जब भी आप इस तरह के प्रोजेक्ट, लेट सपोज आपने 10 प्रोजेक्ट्स में $1000 बना लिया 50-50 से, कल को इमोशंस में आओगे, अब डोपामिन स्पाइक्स तो आ रही होंगी ऐसे टाइम पे कि मैं तो ये तो मज़े हैं, ठीक है। ये मेरे साथ हुआ था जब मैंने अपना फर्स्ट टाइम अपना पोर्टफोलियो सीधा $500 से, वो एक पाकिस्तानी माइंडसेट के उससे मैंने बाय कर लिया था 500, और उससे मैं चल रहा था। तो मैंने कहा अगर ये मैं 42 कर देता हूँ, 4200 से जब मुझे वो $100 का पोर्टफोलियो नज़र आ रहा था लेवल टू लेवल ट्रेड करने में, मेरे तो डोपामिन स्पाइक्स आ रही थी। तो मैं सारा पोर्टफोलियो लगा देता था, जब रिस्क मैनेजमेंट नहीं थी, जब समझ नहीं थी मार्केट की, टेक्निकल सब कुछ क्लियर था। तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि वो पैसे डूबते हैं फिर, ठीक है। आप इमोशंस में आके कल को वही सारे $1000 लगाओगे, एक कॉइन डंप आएगा, आप इंडस्ट्री क्विट कर दोगे। मुझे पता है आपका आंसर यही होगा कि नहीं करूँगा, लेकिन ये जो सिर्फ 3% लोग रुकते हैं ना इंडस्ट्री में, उसकी रीज़न यही है कि सर्वाइवल रेट बहुत कम है। हम इमोशंस में आके जिस तरह से बाय करते हैं उसी तरह से हम
पैनिक सेल भी करते हैं इमोशंस में आके, ग्रीड में आके, फोमो में आके बाय करते हैं, फियर में आके मार्केट जब बर्बाद हो रही होती है तब सेल कर देते हैं। तो या ये होता है यूजुअली हमारे साथ। सो होपफुली क्लियर होंगी ये सारी बातें। थैंक यू इमरान भाई। इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन लेता रहूँगा, आगे भी मैं लाइव आता रहूँगा। और जिन ब्रदर्स ने मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जाके ज्वाइन कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ फ्री देयर, पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। मेरे बैचेस के जो स्टूडेंट्स हैं, बैच 1 के बैच 2 के जो स्टूडेंट्स हैं, दे मेड सम पीडीएफ्स आल्सो। आपने जाना है फेसबुक ग्रुप में, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पे मैं गाइड कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट बहुत अच्छा जा रहे हैं बैचेस में, और मेरा जो विज़न है उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको जो है लेके चल रहे हैं। सो हैप्पी फॉर देम। और जहाँ तक बात है, मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन पे आता हूँ मैं इसके बाद। यहाँ पे एक मैं फाइल सेक्शन में कुछ शेयर करना चाहता हूँ आप सबसे। फाइल्स, ठीक है। फाइल सेक्शन में आने के बाद आपने जो है, ये कौन है, किसी ने रिक्वेस्ट की हुई है, अच्छा वेट, फाइल्स पे आना है आपने। कोरिलेशन एनालिसिस सारी मेरी भी इसमें पीडीएफ्स अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे स्टूडेंट्स की भी अवेलेबल है। इनको मैं होमवर्क देता हूँ बैचेस में, एंड इट गोज़ वेल अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा कर रहे हैं सब लोग, ठीक है। और इस तरह से आप इनसे काफ़ी नॉलेज गेन कर सकते हो। ये सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, आई एम हैप्पी फॉर देम। लोग जो हैं वो जेलस हो रहे होते हैं, वो सोचते हैं कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। नो, आई हैव नो हार्ड फीलिंग्स। मैं बहुत खुश होता हूँ अपने स्टूडेंट्स के एनालिसिस देखें, एंड समटाइम्स इट मैचेस विद मी, तो दैट इज़ मोर सेटिस्फाइंग। इन वन वर्ड आई वुड से दैट इज़ डोपामीन फॉर मी। आई एम हैप्पी। तो इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं इन फाइल सेक्शन से आप लोग, तो जाएं इंशाल्लाह, लॉट्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। ओवरऑल ग्रुप में 30 से ज़्यादा सेशंस है मेरे, रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन उनको देख नहीं पाता कोई। मीडिया में जाएंगे आप, डेफिनेटली इतना टाइम नहीं दे सकता कोई, तो या ठीक है, तो जाएं इंशाल्लाह, इट विल हेल्प यू अ लॉट। और मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ अब। यस, यू कैन आस्क। इमरान भाई, आप मेरा ख्याल ब्लॉकचेन डेवलपर भी हैं आई गेस। मैं काम कर रहा हूँ ब्लॉकचेन पे, प्रूफ ऑफ स्टेक पे, प्रूफ ऑफ नेटवर्क पे मैं काम कर रहा हूँ। और इरादा है आगे जाके, मैं डेवलपर नहीं हूँ ऑफिशियली, लेकिन मैं बैकएंड पे मैं काम कर रहा हूँ इस पे। आपका कोई है इन फ्यूचर बूट करने का एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर, या वैसा बूट कैंप? इंशाल्लाह आई हैव प्लान्स। आई हैव आल्सो प्लान्स टू हैव अ फिजिकल प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह सून इन पेशावर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये सारे पेशावर में चले गए हैं। इमरान भाई कोई इधर पंजाब वाली साइड पे भी आ जाए। ऑल ओवर द पाकिस्तान, इवन आई हैव अ विजन इंशाल्लाह। आई नीड प्रेयर्स। इंटरनेशनली स्प्रेड करना है ट्रेडर्स हब को, लेकिन मैं खुद ही प्रमोट नहीं कर रहा। उसकी रीज़न ये है कि मैं स्लो एंड स्टडी ग्रोथ में बिलीव करता हूँ। अभी तक जो 19 मंथ्स हो गए हैं मेरे प्लेटफॉर्म को अल्हम्दुलिल्लाह। जून 2021 में स्टार्ट हुआ था फ्रॉम व्हाट्सएप ग्रुप, तो उस टाइम हमारे ग्रुप का नाम था क्रिप्टो टॉक्स। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ट्रेडर्स हब। और बाकी इंशाल्लाह प्लान्स हैं पंजाब में, ओवरऑल पाकिस्तान में पहले स्प्रेड करना है, फिर बाहर जाना है इंशाल्लाह। सो मुझे क्लियर कर दें, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं? या यू कैन आस्क मी अमर। मेरन भाई, सबसे पहली चीज ये कि आप बजाते खुद कौन सी एक्सचेंज यूज करते हैं, और क्या आप मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट भी इस्तेमाल करते हैं अपने फंड्स को रखने में, या एक्सचेंज पे बस पड़े हुए हैं तो ठीक है? ओके, बाइनेंस कौन सी है, मतलब ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। मेरा पर्सनली, आपने लास्ट में मेटामास्क की बात की, तो मेरा तो ट्रेडिंग करियर ही मेटामास्क से स्टार्ट हुआ था। बिफोर बाइनेंस मैं मेटामास्क ही यूज़ कर रहा था, और डेफिनेटली बाइनेंस से ही मैंने BNB ट्रांसफ़र की थी फर्स्ट टाइम, मुझे याद है वो ट्रांसफ़र, और दैट वाज $50। और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में मेरे काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रिप है। मेटामास्क पे मैं बिल्कुल अपने फंड्स वहीं पे रखता हूँ, और जितनी भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स होती है जिनको मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ, दे आर ऑल ऑन मेटामास्क, ठीक है। और बाइनेंस पे ट्रस्ट है शुरू से है, लेकिन बैकअप की अगर मैं बात करूं
तो बैकअप में मेरे पास मल्टीपल एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं, बायबिट और डेफिनेटली आई गो फॉर gate.io इफ बाइनेंस फेल्स। और बाइनेंस अगर फेल होगा भी तो उससे पहले काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप एक्टिव हो एज आई एम गिविंग 16-17 आवर्स अ डे, जो कि बहुत मुश्किल होता है क्रिप्टो को, ब्लॉकचेन को। तो या अगर आप एक्टिव हैं तो आपको वक्त पे पता चल जाता है चीज़ों को। और ये जो मैंने वेबसाइट दी है ना, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, इसको रिफ्रेश कर लिया करें जब जब आप इस पे आते हो, रिफ्रेश ज़रूर है, ठीक है। न्यूज़ पे आना है, रिफ्रेश करना है इसको, और बस टाइम टू टाइम आपको एवरी मिनट जो है न्यूज़ मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। लुक एट दिस 18 मिनट्स 17 मिनट्स अभी जो न्यू आई है, ठीक है। तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? मेरन भाई, ये एक मेरा दोस्त है, वो बता रहा था कि BTC जो है वो किसी वॉलेट वगैरह में शिफ्ट होता ही नहीं है। ऑल्दो मैंने कभी वॉलेट तो वगैरह बनाया ही नहीं, लेकिन अभी जो एक्सचेंजेस का हाल चल रहा है ना, अभी मैं सोच रहा हूँ कि वॉलेट एक होना चाहिए। और मेरन भाई एक चीज और ये भी बताऊंगा कि थोड़ा सा मेरा तजुर्बा रहा था वकार जका के ग्रुप में टाइम स्पेंड करने का। वहां पे मैंने लोगों को ये देखा कि वो बोलते हैं यार हमारे वॉलेट में इतना फंड पड़ा हुआ था गायब हो गया, हमारे वॉलेट में ये पड़ा हुआ था गायब हो गया, हमारे वॉलेट में। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि क्या ये हकीकतन कोई बात है भी, या ऐसे ही मतलब बकवास करते हैं सारे? मतलब व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस कि वॉलेट में फंड पड़ा हुआ है और वो गायब हो गया, ऐसे कैसे? सिनेरियोज होते हैं, मैं बताता हूँ क्या। सबसे पहले अगर आप मेटामास्क यूज़ कर रहे हो, एंड्रॉयड यूज़ करना बंद कर दो, ठीक है। पहली चीज़ तो ये एप्पल पे शिफ्ट, बेशक एक छोटा सा 6S ले लो, 6S ले लो, 7 ले लो, 7 प्लस ले लो, लेकिन उसमें रखो आईफोन में जितनी भी क्रिप्टो की चीज़ें हैं, एक्सचेंजेस हैं, ट्रेडिंग अपनी आईफोन पे रखो, जितनी भी जो आपकी पर्सनल जो बिजनेस वाइज जो डाटा है जितना भी, वो उसको आईफोन पे रखो, पहली चीज़ सिक्योर करने के लिए। उसकी रीज़न है, हम क्या करते हैं फेसबुक पे, मैं आता हूँ फेसबुक स्कैम्स, सर्चिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन ये यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, लेट इट कम। ये जो इस तरह से इमेजेस नजर आ रही होती है ना आपको, ये एयर ड्रॉप इतना इतना मैं दे रहा हूँ, ये वो मेटामास्क कनेक्ट करें, इनकी वेबसाइट पे जब आप जाते हो आपको मेटामास्क कनेक्ट करने को कहते हैं। ये है वो राजू माइंडसेट जो बाद में चिल्ला रहा होता है कि मेरे साथ स्कैम हो गया है। वेबसाइट पे जाने से पहले उस अकाउंट को ओपन करो, हम ऑफिशियल अकाउंट समझ के उस पे जो है हम कह रहे होते हैं कि बस मैं तो मालिक बन गया 5 लाख शिप का, उसको बेचारे को पता नहीं होता कि $12-13 के मिल रहे हैं। सो या बताएं, आपका कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। मेरन भाई मतलब आपका ने जो भी बोला उसका आसान यही है कि एक तो जो सिक्योरिटी फ्रेज मिलता है वॉलेट का, एक तो उसको तो बहुत संभाल के रखो। दूसरी चीज ये कि ये XYZ कोई भी तुम्हें लिंक अगर दिख रहा है कहीं पे भी, तो उसमें कतन क्लिक ना करो, बिल्कुल क्लिक ना करो। तो तुम्हारा मतलब अच्छा चले मेरा भाई एक पर्सनल सवाल है कि आप जो है आपने बताया मैं मेटामास्क से ही मैं तो शुरू हुआ था, कितना टाइम हो गया आपको मेटामास्क को इस्तेमाल करते हुए, और अभी तक आपके पास वो ही सेम मेटामास्क है एंड माशाल्लाह यू आर ऑल सेफ? कितना टाइम हो गया? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल? मुझे जो है मेटामास्क के साथ अगर मैं बात करूँ 3rd ईयर चल रहा है मेरा, और ठीक है, अच्छा वर्क करता है। और अच्छा, अगर कभी फंड्स डिसअपियर होते हैं उसकी 2 रीजन हो सकती हैं, ठीक है। मेरे साथ हुआ था रिसेंटली, मैं दिखाता हूँ आप सबको मेटामास्क में, नहीं मैं जाऊँगा TenUp.io, मेरे साथ हुआ है ऑलरेडी। आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, मैंने सुहेल को मैसेज कर दिया था, वो फिक्स हो जाएगा बैकएंड पे, डेवलपिंग जो टीम है डेवलपर्स की, वहाँ से मेरे TenUp कुछ डिसअपियर हो गए थे, 5300 समथिंग मैंने स्टेकिंग पे लगाने थे। जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है मैं ऐसे कर देता हूँ, साइड पे कर देता हूँ उसको। तो मेरे साथ ये हुआ था कि आई वॉज कनेक्टिंग माई वॉलेट, और वो मैंने जब चेक किया तो इथीरियम मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया था फ़ी के लिए। अब हुआ क्या है, वो ट्रांजेक्शन जो है वो बीच में रह गई, और वो ट्रांसफ़र तो हो गई है TenUp के मेन वॉलेट में,
ठीक है, वो मैंने फिर रिकॉर्ड में बैकएंड पे चेक किया, वो ट्रांसफ़र हो चुकी थी। ठीक है, डी एप्स को मैंने जो है वर्चुअल स्टेकिंग पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, डी एप्स को मैंने जो है कनेक्ट कर लिया था, 10up डी एप, और वो कनेक्ट करने के बाद मुझे ये ऑप्शन आता है जब मैं मेटामास्क चेक करता हूँ कि आप तो यहाँ पे जो है आपके फंड्स डिसअपेयर हो चुके हैं, और वो ऐसा नहीं हुआ था। मैंने उसको छोड़ दिया, उस टाइम मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो वो 2-3 दिन बाद मैंने चेक किया तो एक भी 10up नहीं नज़र आ रहा था मुझे। तो ऐसा होता है कि आपने वॉलेट कनेक्ट किया और फी पे नहीं की, तो उस दौरान क्या करना है, आपने सडन जाना है इथीरियम ट्रांसफ़र करना है। जब आप मेटामास्क वॉलेट की फ़ी, उसकी परसेंटेज, और जो डी ऐप पे जो फ़ी है, जैसे कि मेटामास्क आप पैनकेक स्वैप पे भी करते हो तो वो परसेंटेज लेते हैं अपनी, मेटामास्क और वो कंबाइन अपनी परसेंटेज लेते हैं फ़ी की, इथीरियम में जो फ़ी कट होती है, तो यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है, वो आप ले सकते हैं उसमें। और ये एक रीज़न होती है, यूजुअली ये एक रीज़न होती है कि आपके कॉइन्स डिसअपियर होते हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूं, देयर इज़ नो हैकिंग जब तक आपका कोई अपना बंदा। अच्छा, एक और रीज़न होती है, एक और रीज़न ये है कि एक ऐप है, मेरे पास्ट में मेरे जो कोलीग्स हैं क्रिप्टो में जो मेरे साथ आए थे, आप सबको इस ऐप का तो पता होगा, जी जी। एनीडेस्क। इसको कभी भी अपने पीसी में नहीं रखना इफ़ यू आर अ क्रिप्टो ट्रेडर, और अपना पर्सनल पीसी किसी को, ऐसे बंदे को नहीं देना जिसको क्रिप्टो की नॉलेज हो। ये मल्टीपल टाइम्स एनी डिस्क के जरिए फंड ट्रांसफर हो चुके हैं, क्योंकि आपका मेटामास्क जब कनेक्टेड होता है ना, तो वो इनक्रिप्टेड तो होता है, लेकिन इनक्रिप्टेड इन द सेंस होता है कि आप जब ब्राउजर बंद करके, सब कुछ बंद करके, और 2-3 दिन बाद जा रहे हो तो वो पासवर्ड मांगेगा, हर बार नहीं मांगता वो। ठीक है, तो मेटामास्क में ये चीज़ है, अब शायद इंक्लूड कर दी हो, मैंने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया, होल्डिंग्स है पड़ी हुई है क्योंकि बियर मार्केट चल रही है, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय एनीथिंग फ्रॉम पैनकेक स्वैप आल्सो। तो या, और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो पैनकेक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो बुल मार्केट्स में आती हैं, नए नए कॉइन्स आ रहे होते हैं तब, तो ये भी एक बात है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस, फिर वाइंड अप करते अच्छा हैं। मेहरान भाई आप इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कहते हैं पोटेंशियल है कि ट्रेडिंग में? ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि इफ़ यू हैव अ गुड जॉब, इफ़ यू हैव अ जॉब वेयर यू कैन अर्न मोर देन 500% ऑफ योर बेसिक किचन मनी, लाइक जैसे कि आपकी नीड अगर 2 लाख पर मंथ है और आप 10 लाख कमा रहे हो पर मंथ, तो मैं समझता हूँ इन्वेस्टमेंट्स आर बेस्ट फॉर यू, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है इतना अर्न नहीं कर रहे, तो मैं समझता हूँ कि फिर आपके लिए ट्रेडिंग ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप फ्लक्चुएशंस को कैश करके यू कैन मेक सम मनी। मतलब अगर हम इतनी इनकम नहीं कर रहे, किचन इनकम इतनी नहीं कर रहे, तो उस फिर हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, फिर इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं, इसमें इन्वेस्टमेंट उस बंदे के लिए है जो उसमें होल्डिंग अफोर्ड कर सके और जो बियर मार्केट्स में डीसीए कर सके, उस बंदे के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे कि नेक्सॉल्ट की नहीं अगर हम नहीं बात करें तो उसमें भी नहीं नहीं, मेरा मतलब है अगर सपोज हमारे पास इतनी सेपरेट साइड पे हमारे पास इतनी इनकम है, सपोज हमारे पास $4,000 to $5,000 साइड पे है, अब हम उसको ट्रेडिंग में, अब उसको मैं मतलब वो मेरा जस्ट एक साइड सेविंग है, तो मैं उसको इन्वेस्टमेंट में यूज करूँ कि ट्रेडिंग में यूज ओके, करूँ, मैं वंस मतलब एंड ये फॉर मैं ऑल पूछना चाहता ये क्वेश्चन क्लियर करता हूँ आपका। अगर आपके पास $5,000 हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेविंग नहीं होनी चाहिए अगर इन्वेस्टमेंट करनी है आपने। ठीक है, अच्छा, लेट सपोज आपके पास एक्स्ट्रा $5,000 है, उसमें मैं क्या करता, अगर मैं होता आपकी जगह, तो उसमें $1,000 की मैं इन्वेस्टमेंट्स करता बियर मार्केट्स में, और मेरा प्लान ये होता कि अगर ज़रूरत पड़ी, अगर प्राइसेस नीचे आती हैं, तो मैं अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को $500 $1,000 डिस्टर्ब करके उसमें डीसीए ज़रूर करूँगा। बाकी सारी अमाउंट मैं ट्रेडिंग के लिए रखूँगा, अपना रिस्क मैनेज रखूँगा, एंड आई विल मेक 1% ऑफ माई कैपिटल डेली। इस पर मैं एक सेशन करूँगा 1% कैपिटल का डेली कैसे बना सकते हैं इवन इन बियर मार्केट्स, और ये मैंने पर्सनली फेस किया है। पर्सनली जो है मैंने ये
एक्सपीरियंस की है, एंड दैट इज़ अ गुड स्ट्रेटजी। और इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा आप सबसे आगे जाके, अभी नहीं, इट विल टेक टाइम। बट बीटीसी वॉलेट्स पे नहीं जाता, ऐसा ही है, तो उसको सेव कैसे करें? डिजिटल वॉलेट, ओ फिजिकल वॉलेट, डेफिनेटली पाकिस्तान में किधर नैनो मिल रहा है लेजर। फिजिकल वॉलेट यार? अच्छा, करण भाई, पाकिस्तान में कहाँ मिल रहा है ये नैनो लेजर? ये तो है, आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको बहुत मेहनत करके इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंपोर्ट करते हुए अगर किसी के हाथ लग गया तो, मेरे रिसेंटली एक दोस्त हैं, नोट मे बी ही इज़ वॉचिंग दिस सेशन, मैं उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लेकिन उनके 78 बिटकॉइंस जो हैं वो फंसे हुए हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास, सो ही कांट डू एनीथिंग अबाउट इट राइट नाउ। तो नैनो लेजर से तो बच के रहें अभी के लिए, क्योंकि वी आर इन ग्रे एरिया स्टिल, रेगुलेटेड भी नहीं है और अनरेगुलेटेड भी नहीं है, ठीक है। तो मेरी सजेशन है आपको कि आप जो ओल्ड जितने भी एक्सचेंजेस हैं ना, अब अगर बिटकॉइन को आप सिक्योर करना चाहते हो अपने, तो यू कैन गो फॉर गेट.io, लेकिन वॉलेट्स तो हैं, वॉलेट्स तो आप ज़रूरी नहीं है इनके जो है आप एक्सचेंज पे रहें। जैक्स वॉलेट है, मल्टीपल डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स हैं जहाँ पे आप बिटकॉइन को रख सकते हो। जैसे कि मैं एक मिसाल देता हूँ यहाँ पे, वेट, मार्केट कैप, ओके, ठीक है। तो आपको जो है, जैसे क्यूटी वॉलेट होता है ना, जैसे मेरे पास ये वॉलेट है, ये क्यूटी वॉलेट है, इसको कहते हैं क्यूटी वॉलेट। इसमें आप आते हो, इसमें जो है आप ओवरव्यू पे आते हो, ये आपके कॉइन्स की क्वांटिटी होती है, इस तरह से आपको नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। आप जाते हो ट्रांजेक्शन्स में, दिस एंड दैट, इस तरह के वॉलेट्स जो हैं बिटकॉइन के अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, इसका एक ही फाइल होती है, वो सबसे ज़रूरी होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी फाइल है। लेट मी शेयर दैट विथ यू। वॉलेट्स, वॉलेट डॉट डैट, जो माइनिंग में होती है ना आपकी डैट फाइल, ये वही डैट फाइल है, ठीक है। तो आपको मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो मैं इंशाल्लाह, अभी तो ट्रस्टवर्दी इस तरह से मेरी नज़र में नहीं है, लेकिन मुझे टेक्स्ट कर दें आप फेसबुक पे, इंशाल्लाह आई विल मेक टाइम एंड आई विल सजेस्ट यू वन, ठीक है। तो मुझे ज़रा काइंडली कंफर्म कर दें सबकी क्वेरीज क्लियर हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। अच्छा मेरा भी, मैंने ये पूछना था कि जो बहुत ज्यादा स्मॉल पोर्टफोलियो, जैसे अब आप कह लें $100 $200 से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो अपना रिस्क मैनेजमेंट 1 by 1 तो नहीं कर सकते कि $1 प्रॉफिट $1 लॉस, तो वो अपना पोर्टफोलियो कैसे ग्रो करें? लाइक ये मैंने आपसे पहले ही पूछा था, आपने कहा था वो निकलवा के कुछ खा लो। अच्छा, तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर, अब डेफिनेटली $100 वाला पोर्टफोलियो, वो बच्चा जो कॉलेज जाता है, वो बच्चा जो अभी उसने जॉब स्टार्ट की है, नहीं नहीं, वो क्या करेगा वो। स्कूल वाला बच्चा, आई एम हाँ, स्कूल वाला बच्चा। डेफिनेटली, तो $100 से यू कांट डू एनीथिंग। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रेफर नहीं करता, लेकिन अगर आप स्टिल उसको ग्रो करना चाहते हैं, इट विल टेक ईयर्स टू ग्रो इट। किस तरह से? लुक एट दिस चार्ट, मैं कुछ चीज़ें मेंशन करूंगा यहाँ पे, ठीक है। पहले तो मैं प्रेफर ही नहीं करता, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। $100 से आप कुछ खा लें अपने लिए, कुछ शॉपिंग कर लें, वो बेहतर है। नहीं, लेकिन मेरान भाई, जैसे अब आपसे मैंने पूछा कि शिट कॉइन्स के बारे में, रग पुल्स के बारे में, इनमें बंदा अपना 5-5 10-10 15 $20-20 इस तरह के प्रोजेक्ट्स में डाल सकता है। 10 प्रोजेक्ट्स में डाल ले बंदा, फुल रिसर्च करके, वाइट पेपर वगैरह पढ़ के, मतलब फुल अपनी रिसर्च करके। या कर सकते हैं आप, ठीक है, वो भी ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस करें, वो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लेकिन उसमें रिस्क जो है वो 100% होगा, ये याद रखें, ठीक है। अच्छा, ओके,
यू कैन आस्क या अब जैसे कि आपने कहा ना रिस्क 100% होगा, उसमें भी हमने रिस्क लेना ही है। अगर हम अपनी मतलब ट्रेडिंग के अंदर हाई लेवरेज ट्रेडिंग कर लें विद लाइक गुड स्टॉप लॉस वगैरह, रिस्क मैनेजमेंट तो नहीं होगी हाई लेवरेज में, बट लाइक स्टॉप लॉसेस वगैरह के साथ, क्योंकि रिसेंटली मैंने अपना पोर्टफोलियो ग्रो किया था अबाउट 2 वीक्स 3 वीक्स के अंदर हाई लेवरेज ट्रेडिंग के साथ। $100 से $250 पे मैं आ गया था, तो वो मैंने 250 विड्रॉ करके दोबारा $100 डाल दिया, यस और मैं दोबारा 100 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ओके। देखें, अगर आप फिर भी ट्रेड करना चाहते हो तो एक ही मैं आपको प्रेफरेशन दूंगा यहाँ पे कि अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है, अपना रिवॉर्ड बढ़ा लो और सिर्फ 3 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करो, ठीक है। उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी ये होगी कि लेट्स से अगर आपने ये ट्रेड ली होती यहाँ से इस बाउंस बैक से, ठीक है, और आपने 0.382 के क्लोजर पे ली होती, कैंडल क्लोजर पे ली होती ऊपर की तरफ, और ये ट्रेड होती, तो इस पे रिस्क क्या होता आपका? छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, मिनिमम आपका रिस्क होता 1:5, 1:7, 1:6, 8, 3 से तो कम ट्रेड ही ना लें, ठीक है, अगर ये पोर्टफोलियो है। और अपने पोर्टफोलियो का 1% डेली बनाएं, $1 जो कि बनता है, ठीक है। अगर मैं आपको पोर्टफोलियो का 1% जो है वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ वो स्ट्रैटेजी, बस सेशन को वाइंड अप करते हैं वेरी सून इसके बाद। और पोर्टफोलियो का 1% जो स्ट्रैटेजी मैंने मेंशन की है ऑलरेडी, आप सबसे शेयर की है, वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। अच्छा, यू हैव $100, ठीक है, जो कि अनरियलिस्टिक अप्रोच है, आपको बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूं स्टिल आप नई बात आते हो और आप कहते हो कि नहीं मैंने तो $50 से $60 से ट्रेड लेके उसको स्टॉप लॉस भी लगाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूं? तो इंक्लूडिंग स्टॉप लॉसेस 1% ऑफ पोर्टफोलियो आपका क्या बन रहा है? $1 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 2, नो एक मिनट, 3 नहीं, देखें 30 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 100 डेज में आपका जो है 30 डेज में आप कैपिटल का 30% बना रहे हो, इंक्लूडिंग स्टॉप हिट्स एवरीथिंग, ठीक है। स्कैल्प में ये चीज़ याद रखें कि हम 1% कैपिटल का रिस्क नहीं करते, हम 0.2% रिस्क करते हैं, ये चीज़ याद रखें स्कैल्पिंग में, ठीक है। अच्छा, तो लेट्स से यू आर अर्निंग $1 अ डे, ठीक है, रियलिस्टिक अप्रोच है, पॉसिबल है, लेकिन आप लिटरली पागल हो जाओगे ऐसे करते करते, ठीक है। बहुत बहुत पेनफुल चीज़ है, मैं कर चुका हूँ पास्ट में, मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स को पता है, मेरी कम्युनिटी के मेंबर्स को पता है 3 मिनट के चार्ट को मैं कितना ट्रेड कर चुका हूँ, ठीक है। इट्स पेनफुल। अच्छा, 200 100 डेज, 200 300 400 500 600 700 800 900 1000, ये पॉसिबल है 1000 डेज में, ये पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, इट्स पेनफुल, इट्स वेरी पेनफुल। बट मेरान भाई, मैंने आज लाइक ओवर लेवरेज होकर आज $100 से $40 अर्न किए, तो $140 बन गए मेरे। फ्यूचर्स में नहीं करना, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये स्पॉट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। फ्यूचर्स अच्छा, आपको 30,000 फ्यूचर्स पे, नहीं, 30,000 से जो है $100 पे लेके आ सकती है वापस 1000 दिन के बाद। वो तो मैंने आपको बताया है कि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ अपना 3000 $2000 गवा कर। मैं अब इस लेवल पे आ गया हूँ कि आई एम जस्ट लेफ्ट विद $100, और मेरी सारी लाइक सेविंग्स गैम्बल, पाकिस्तानी गैम्बलर माइंड, तो मैं इस तरह के स्टेज से गुजर के अब मैं इट्स ओके, $100 पे आ गया हूँ। खुद पे इन्वेस्ट करें, टाइम की इन्वेस्टमेंट करें खुद पे, और गिव योर सेल्फ सम टाइम, ठीक है। और ट्रेडिंग नहीं हो रही, ट्रेड ना करें, ज़रूरत नहीं है। और बैचेस आर देयर फॉर यू ऑल एवरी मंथ, और जो जो ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। अच्छा, तो इंशाल्लाह आई विल बी अपडेटिंग यू ऑल टुमारो, और ये जो रिकॉर्डेड सेशन होगा ये यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। अभी के लिए इट्स मॉर्निंग, ऑलमोस्ट फजर का टाइम भी हो रहा है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम।